नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी देवों के देव महादेव का वो रूप देखा है जब उनका क्रोध स्वयं सृष्टि को थर्रा देता है? क्या आपने कभी सुना है कैसे उनके एक शेष मात्र आह्वान से ही समस्त ब्रह्मांड भयभीत हो उठता है? आज मैं आपको शिव पुराण से वर्णित एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप महादेव के अदम्य प्रताप के साक्षी बनेंगे। ये उस समय की बात है जब दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। वे स्वभाव से अत्यंत अभिमानी थे और उन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल के सभी देवी देवताओं, ऋषियों मुनियों को आमंत्रित किया, पर एक को छोड़ दिया। देवों के देव महादेव अपने ही दामाद भगवान शिव को। दक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया था कि वे भगवान शिव को पूजनीय ही नहीं मानते थे। इधर सती, जो दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की प्राणवल्लभा पत्नी थी, उन्हें अपने पिता के इस यज्ञ का पता चला। शिवजी ने सती को समझाया कि बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता, परंतु सती का मन विचलित था। वे अपने पति का अपमान करने के लिए अपने पिता को दंडित करना चाहती थी। उनका हृदय पिता के घर जाने की इच्छा से भर उठा। उन्होंने महादेव से यज्ञ में जाने की आज्ञा मांगी। शिवजी की आज्ञा पाकर नंदी पर सवार होकर सती अपने पिता के यज्ञ में जा पहुंची। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि उनका अपमान किया जा रहा है। पिता दक्ष ने उनका और महादेव का अपमान किया, ये कहकर कि शिव अमंगलकारी है और वेदों से बहिष्कृत है। दक्ष के इन वचनों को सुनकर सती का हृदय क्रोध और लज्जा से भर गया। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो अपने पति के इस अपमान को सह नहीं सकती। दक्ष को समझाने के बजाय वे अपने शरीर को योग की अग्नि में भस्म करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने योगाग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब सती के शरीर का त्याग हुआ तो समस्त ब्रह्मांड में एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा तो उनका हृदय शोक, क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा। उनका शांत, निर्विकार स्वरूप अचानक रौद्र रूप में परिवर्तित हो गया। उनका क्रोध इतना विकराल था कि उससे सारी दिशाएं थर्रा उठी और तभी उस अप्रतिम क्रोध की ज्वाला से शिवजी के स्वरूप से एक भयंकर गण प्रकट हुआ, वीरभद्र। कल्पना कीजिए उस वीरभद्र के रूप की। उनका शरीर करोड़ों सूर्यों के तेज के समान प्रकाशित हो रहा था। वे महाबली, विशालकाय और अद्भुत पराक्रमी थे। उनकी आंखें अंगारों सी दहक रही थी। उनके हाथों में त्रिशूल और अन्य दिव्यास्त्र थे। वे शिव के क्रोध की साकार मूर्ति थे। वीरभद्र ने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और पूछा, हे देवाधिदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? भगवान शिव ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, हे वीरभद्र, तुम अपने योद्धाओं के साथ दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाओ और उस यज्ञ का विध्वंस कर दो। दक्ष को भी नष्ट कर देना। और फिर शुरू हुआ वो तांडव। वीरभद्र ने शिव के गणों को साथ लिया। उनकी सेना में लाखों वीर बलशाली गण मौजूद थे। वे भयंकर रूप धारण किए गरजते हुए दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़े। उनकी चाल से धरती कांप रही थी। आकाश में गर्जनाएं गूंज रही थी।
हर तरफ एक अजीब सा डर, एक अनजाना आतंक फैल रहा था। स्वर्ग में देवताओं के हृदय कांप उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्रोध की लहर किस ओर बढ़ रही है। जब वीरभद्र और उनकी सेना यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर देवता भयभीत हो गए। वीरभद्र ने अपनी आंखों से अग्नि उत्पन्न की, जिससे यज्ञ मंडप जलने लगा। उन्होंने वहां उपस्थित सभी यज्ञकर्ताओं को रस्सियों से बांध दिया, यज्ञ पात्रों को तोड़ डाला। वीरभद्र के गण देवताओं को मारने लगे और पूरे यज्ञ भूमि में उपद्रव मचा दिया। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सरस्वती की नासिका काट दी गई, अदिति का हाथ काट दिया गया, अग्नि देव की भुजाएं काट दी गई। दक्ष का यज्ञ पूरी तरह से तहस-नहस हो गया। वीरभद्र ने देवताओं पर भयंकर प्रहार किए। उन्होंने भगदेव की आंखें फोड़ दी और पूषा के दांत तोड़ दिए। चारों ओर हाहाकार मच गया। देवताओं ने वीरभद्र के इस विध्वंसकारी रूप को देखकर भयभीत होकर श्री हरि विष्णु की शरण ली। वीरभद्र ने दक्ष को बलपूर्वक पकड़ लिया, जो भय के मारे कहीं छिपा हुआ था। उन्होंने दक्ष के शरीर पर अनेक वार किए। अंततः वीरभद्र ने तलवार से दक्ष का सिर काट दिया। दक्ष के योग के प्रभाव से उनका सिर काटना आसान नहीं था, लेकिन वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखकर उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसका सिर अग्निकुंड में डाल दिया। समस्त यज्ञ भूमि रक्त और खंडित शरीरों से भर गई। हर तरफ चीख पुकार और आतंक था। शिव का क्रोध अपने चरम पर था और वीरभद्र ने उसे पूर्णतः अभिव्यक्त कर दिया था। ये विध्वंस इतना भयंकर था कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक देव का क्रोध इतना विनाशकारी हो सकता है? शिव पुराण में वर्णित ये घटना हमें देवों के देव महादेव की असीम शक्ति और न्याय के प्रति उनके अटूट संकल्प को दर्शाती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि अहंकार और अनादर का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। ये तो केवल एक कहानी है भगवान शिव के अनगिनत अवतारों और लीलाओं में से। यदि आप ऐसी ही अन्य रोमांचक और गूढ़ कथाएं सुनना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। अगली बार मैं शिव के किसी और अद्भुत रूप की कहानी लेकर आऊंगा जो आपके हृदय को फिर से स्पर्श कर जाएगी।